साइंस जो है वो स्थूल साधन के हैं। क्या है? स्थूल साधन। स्थूल साधन है। और स्थूल साधन के अंदर स्पिरिचुअलिटी नहीं है। हाँ। स्पिरिचुअलिटी किसको कहेंगे? जैसे जड़ और चेतन होता है ना, हाँ। हमारे शास्त्रों में जड़ और चेतन की बात कही है ना। ठीक है। जड़ माना स्थूल तत्व, बाहरी तत्व, और चैतन्य मना आत्मा। तो साइंस के साधन जो डेवलप हुए वो जैसे विमान भी उड़ने वाला था। तो पहले मन की गति से उड़ने वाले विमान थे ना, रावण के पास था ना। ठीक है। पुष्पक विमान। तो आज का जो साइंस, क्योंकि ये स्थूल तत्वों के जो साधन तो हमारे स्पिरिचुअलिटी में है ही, मगर आज का साइंस स्पिरिचुअलिटी में जीरो है। क्या है? ओके। क्योंकि आत्मा को भी अभी जान नहीं पाया ना, पकड़ नहीं पाया ना, साइंटिस्ट आत्मा को मानते हैं। सच है। हाँ, इसलिए साइंस में स्पिरिचुअलिटी है, ये ऐसा कैसा कहेंगे? मगर स्पिरिचुअलिटी में साइंस है ये कहेंगे। क्या? ओके। स्पिरिचुअलिटी में ही साइंस है। Okay. स्पिरिचुअलिटी से बाहर कुछ भी नहीं है। स्पिरिचुअलिटी किसको कहेंगे? आध्यात्मता। आध्यात्म किसको कहेंगे? आध्यात्म क्या है? आत्मा का ज्ञान। जो बार बार जिनका अध्ययन करते हैं उसको अध्यात्म कहते हैं। तो बार बार किनका अध्ययन करते हैं? अध्यात्म का एक स्पिरिचुअलिटी का अध्यात्म शब्द बन गया ना। मगर अध्यात्म या स्पिरिचुअलिटी किसको कहेंगे? क्या? तो स्पिरिचुअलिटी तो हमसे जब हमारा बेहद के कला का ब्रह्मांड बना तब से स्पिरिचुअलिटी है ना। अब हमारा जो अनंत कोटि ब्रह्मांड की बातें शास्त्रों में लिखी है ना, तो अनंत कोटि ब्रह्मांड माने गैलेक्सी माने आकाश गंगा। तो आकाश गंगा कब से बनी उसका समय निकाल सकते हो आप? नहीं। लगा होगा। और उससे आगे है परमासिक, जिसने महासिक कहते हैं, महासिक ने बनाया, परमासिक ने यूनिवर्स बनाया। तो यूनिवर्स को बने हुए कितना समय लगा? उनके भी जो साधन बनेंगे, इनकी जो एनर्जी होगी ना, ये जो कह रहे हैं डार्क एनर्जी, तो ये डार्क एनर्जी किसकी बनी हुई है? डार्क एनर्जी क्यों कहते हैं वो सब? तो ये साधन स्पिरिचुअल और साइंस का तो मेल बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी इनिशियल स्टेज में है साइंस। तो पहले आध्यात्मिक नॉलेज के बिना, स्पिरिचुअल नॉलेज के बिना यूनिवर्स को ढूंढ पाना या यूनिवर्स को समझना असंभव है। ओके। क्योंकि यूनिवर्स हो या गैलेक्सी हो या मल्टीवर्स हो, उसको समझना, जैसे हमारे शास्त्रों में भी अनंत कोटि ब्रह्मांडों की बात कही, मगर आजकल क्या ऋषि मुनि ने अनंत कोटि ब्रह्मांडों की ज्ञान दिया? नहीं दिया। स्पिरिचुअल साइंस आज का है, स्पिरिचुअल साइंस नहीं, आज साइंस है। हाँ वही। मगर स्पिरिचुअल में सब साइंस है। तो स्पिरिचुअल साइंस को तुम्हें डेवलप करना है, तो वो वैज्ञानिकों को भी स्पिरिचुअल बनना पड़ेगा। क्या? वैज्ञानिक अगर स्पिरिचुअल बनते हैं, हाँ, तो उनकी बुद्धि रिफाइन हो जाएगी। हाँ। कि जैसे स्पिरिचुअल किसको कहेंगे? स्पिरिचुअल माना आत्मस्वरूप की अनुभूति करना। देखो, रियलिटी में सबसे पहला जो हर स्कूलों में, प्राइमरी स्कूलों में जो पढ़ाना चाहिए बच्चों को कि मैं कौन हूं, तो यही भूल गया कि मैं एक आत्मा हूं। कहां रहती है आत्मा? प्रकृति के बीच में रहती है आत्मा, वही भूल गए। और फिर दूसरा है कि मैं कौन हूं, इतना नहीं, कहां से आया हूं? तुम क्या गैलेक्सी से आए हो? तुम क्या यूनिवर्स से आए हो? क्या मल्टीवर्स से आए हो? ग्रेट मल्टीवर्स से आए हो? कहां से आए हो? और यहाँ इस धरती पर क्यों आए? इस धरती पर क्यों आए? मनुष्य बन के क्यों आए? और तुम्हें कहां जाना है? तुम्हारा लक्ष्य कहां है जाने का? जाना कहां है?